नमस्कार दोस्तों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दुकान में गए हो किसी सामान को खरीदने के लिए, वो एमआरपी से ज़्यादा रेट में आपको बेचा हो, फिर आपका सडन रिएक्शन क्या होगा कि भाई इसका एमआरपी तो 100 का है, आप 110 रुपीज़ कैसे बेच रहे हो। आए दिन हर इंसान के साथ में ऐसा होता रहता है। ऐसे वो लोग कभी फेस करते हैं कि एमआरपी से कभी कोई दुकानदार ज़्यादा रेट में बेच नहीं सकता। उसे खुद को डर रहता है कि कंज्यूमर केस ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट आखिर क्यों बना और इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और इस एक्ट बनने के बाद में मार्केट में किस तरह का एक पाबंदी लगा कि कंज्यूमर को, कोई भी दुकानदार हो, कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो उनको कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके। इस वजह से ये एक्ट बना। तो चलिए आज जानते हैं इस एक्ट आखिर है क्या। दरअसल ये एक कंज्यूमर एक्ट है जिसका नाम है नेशनल कंज्यूमर एक्ट। ये साल 1984 में दिसंबर 24 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे पारित किए हैं। इसको पारित करने के बाद में हमारे मार्केट में काफ़ी सारा सुधार आ गया। जैसे कि कंज्यूमर का राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस एक्ट में पूरी तरह बताया गया है। इस छोटे से वीडियो में उस एक्ट के कुछ हिस्से मैं आपसे साझा करने चाहता हूं या डिस्कस करने चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। जिस तरह एक मूवी में नाना पाटेकर जी मॉल पे गए हैं और उनको चेंज उस मॉल की जो सेल्समैन थी, चेंज नहीं था उनके पास में, उन्हें टॉफ़ी दे दिया। तो फिर बाद में उन्होंने उसके साथ में चप्पल एक्सचेंज किया। आपको तो स्टोरी मालूम होगा, वो काफ़ी फनी वीडियो था। तो उसी तरह एक बात सोचिए, जब हमारे पास एक एक्ट नहीं होता या एक पॉलिसी नहीं होता या एक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते थे। कभी आप दुकान गए हो 100 रुपये लेकर और 2 सामान लाना हो, एक 80 का, एक 20 का। पहले आप 80 वाले पे जाते हो, वो 20 आपको रिटर्न नहीं देता है, 20 के बदले और कोई सामान दे देता है। बोलता है कि भाई मेरे पास चेंज नहीं है, तुम ये सामान ले जाओ, या ये चॉकलेट ले जाओ आपके बच्चे के लिए, आपके गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए, जो भी हो, XYZ जो भी हो। ऐसा भी हो सकता है। उस चीज़ को संभलने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए भारत में हमारा नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। ये साल 1984 में दिसंबर 24 तारीख को। उस दिन से 1984 के बाद हर साल दिसंबर 24 तारीख को हम लोग नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मनाते हैं। हर दिन हमारे भारत में कुछ ना कुछ एक्ट या कुछ ना कुछ नेशनल डे है। हमें इस नेशनल डे के बारे में इतना जानकारी नहीं है, सिवाय चंद नेशनल डे है, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया। ये सब हम लोग को मालूम है कि आज अगस्त 15 है तो इंडिपेंडेंस डे, कल जनवरी 26 है तो ये रिपब्लिक डे है, या जैसे कि 25 दिसंबर है तो क्रिसमस डे है। वैसे काफ़ी सारे डे है, लेकिन हमें जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता चलता। जैसे कि नेशनल कंज्यूमर डे। इस नेशनल कंज्यूमर डे हम लोग हर साल दिसंबर 24 तारीख को ये हमारा डे आता है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में नेशनल कंज्यूमर डे मार्च 15 तारीख को मनाते हैं, और ख़ास करके भारत में इसे दिसंबर 24 तारीख को मनाते हैं। इसलिए ये एक्ट उस दिन पारित हुआ था 1984 दिसंबर 24 तारीख को। इस वजह से ये एक्ट यहाँ पे मनाते हैं 24 तारीख को। बाकी सारी दुनिया में मार्च 15 तारीख को मनाते हैं।
देखा जाए तो दोनों एक्ट सेम ही है। कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर का ड्यूटी, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर का जो एक हक होता है, जो राइट्स होता है उस लेवल का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना है। इस एक्ट में भी 6 अलग अलग तरीके का डिमांड रखा गया है। 6 गारंटीज है। गारंटीज 6 रकम का है। जैसे कि एक कंज्यूमर को खुद का प्रोडक्ट कुछ चूज करने का हक वो एक दिया गया है। एक कंज्यूमर को अच्छा सामान, अच्छा गुड्स, अच्छा वेल सामान देने का एक बनाया गया है। उसको जिस तरह का आप सब्जी मंडी पे जाओगे तो अब ये आंख नहीं होता तो सब्जी मंडी वाले क्या करते ना, आपको खराब वाला सब्जी देते, बोलते आपको ये लेना ही होगा। ऐसा नहीं है। उस वजह से भी हमें ये उस एक्ट के ज़रिए हमें वो स्वाधीनता या हमें वो पावर मिला है कि हम लोग खुद सब्जी को देख सकते हैं या किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को हम लोग देख सकते हैं, उसे जांच कर सकते हैं। एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे से तीसरा दुकान में हम लोग जाकर प्राइस वेरी कर सकते हैं। प्राइस पूछ के हमें जो कंज्यूम या हमारे बजट के अंदर जो होगा हम लोग को खरीदते हैं। ये सारा चीज़ जो भी हम लोग कभी भी, हर कोई मार्केट जाता है, हर कोई दुनिया में, वर्ल्ड में जितना भी सारे लोग हैं, हर कोई अपना अपना मार्केटिंग के लिए मार्केट जाता है। जब ये एक्ट ही नहीं होता तो सोचिए आप कैसे मोनोपोली होता। आप सपोज आप एक मोबाइल दुकान पे गए हो, एक नोकिया का एक मोबाइल या कोई से भी ब्रांड का एक मोबाइल ले लीजिए। शाम के दुकान में 1200 है, राम के दुकान में 1800 है। सेम ब्रांड, सेम मॉडल, सेम कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऐसे चेंज क्यों है? एक कंज्यूमर को जानने का हक है। अगर ये एक्ट नहीं होता तो शाम और राम ऐसा अलग अलग दाम बेचते। अभी इस एक्ट आ जाने से कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है। कंपनी का भी कुछ गाइडलाइंस है कि भाई आप एक सामान का कॉन्फ़िगरेशन इतना है, उसका वेट इतना है, उसका लाइफ टाइम इतना है, उसका वारंटी इतना है, तो आपको इतना प्राइस के अंदर आपको बेचना है। नहीं तो वो कंपनी क्या करेगा, उसका प्रॉफिट का कहीं ज़्यादा परसेंटेज रख के वो बेचेगा आपको। फिर आप कंज्यूमर भी हलाकान होंगे, कंज्यूमर भी दिक्कत का सामना करेंगे। इस वजह से ये एक्ट बना है। ये एक्ट सबके सहूलियत के लिए बना है। फिलहाल 2019 में इस एक्ट को रेक्टिफाई किए हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। रेक्टिफाई करके सेम एक्ट बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और इसे इम्प्लीमेंट किया है जुलाई 2020 को। एक साल पहले इसे इम्प्लीमेंट किया है। इस एक्ट बनने के बाद में हमारा एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बने हैं। इस अथॉरिटी का काम ये है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर। ये उनका नज़र है। इस चीज़ पे वो लोग नज़र रखेंगे, खास तौर पे ई कॉमर्स पे, क्योंकि अभी का दौर ऐसा आ गया है, हम लोग सब ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। इस वजह से ये इन्फोर्समेंट आया है या एक चेंजेस आया है, ये तो सही है। यूनियन मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इस बात को लेकर ट्वीट किए हैं। दो तीन मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किए हैं, जैसे कि किरण रिजिजू जी, पीयूष गोयल, ये लोग सारे लोग मतलब कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, इस नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में या नेशनल कंज्यूमर डे को हैशटैग बनाकर लोगों के सामने पहुंचाए हैं, लोगों को वार्ता दिए हैं कि आखिर नेशनल कंज्यूमर डे क्या है, उसके बारे में आप जानिए। क्योंकि हम सभी को पता है कंज्यूमर का एक हक है, जब उसके साथ में धोखाधड़ी होता है तो वो कंज्यूमर की कोर्ट पे जा सकता है। लेकिन कोर्ट पे जाना सही है, कोर्ट पे जाना चाहिए। कुछ गलत कर रहा है कोई तो उसके साथ में उसके लिए लीगली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि लोगों को इस आइन या इस लॉ, इस एक्ट के बारे में भी मालूम नहीं है। काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट होंगे, उन्हें इस बारे में पूछा जाए तो उन्हें पता नहीं होगा कि आखिर ये है क्या। नेशनल कंज्यूमर डे है, इसका एक्ट कब बना था, ये क्या है, क्यों इसका
इन्फोर्समेंट क्यों आया, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, किसी को भी मालूम नहीं होगा। ये तो बड़ी दुख की बात है। हर कोई आज अपने हाथ में स्मार्टफोन रखा है, लेकिन वो सीखने का कोशिश नहीं कर रहा है। चलिए, उम्मीद है आपको मेरा बात अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज गेन हो सके। और साथ ही साथ में हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको ऐसा वाला और भी अच्छा वीडियो मिले। थैंक यू, गुड बाय।